देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का बुलेटिन की शुरुआत मऊ की खबर के साथ। मऊ में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ देखने को मिली। इस दौरान 6 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 बाइक पर मौजूद 6 लोगों को रोकने का इशारा किया, लेकिन बदमाश पुलिस पर फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने घेराबंदी कर सभी 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और कानूनी कार्रवाई में जुट गए। तो इन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ये लोग काफ़ी दिन से बड़ी मेहनत से रात भर लगे हुए थे। तो उसी क्रम में थाना मोहम्मदाबाद और थाना सराय लखनसी में ये अच्छी एक बरामदगी हुई है। थाना सराय लखनसी में 8 चोरी की मोटरसाइकिलें, जिसमें से कई सारी मोटरसाइकिलें हाल की चोरियों से कनेक्ट हो गई हैं। उसके साथ साथ थाना मोहम्मदाबाद गोना में 5 मोटरसाइकिलों के साथ साथ जो ये अपराधी पकड़े गए हैं, 6 अभियुक्त थाना मोहम्मदाबाद से गिरफ्तार। बागपत में एआरटीओ का पदभार संभालते हुए एसी शर्मा काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने लगातार कार्रवाई शुरू कर दी है। बागपत में एआरटीओ एनसी शर्मा पदभार संभालते ही एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने साफ कर दिया है कि दफ्तर में किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वो जनता की समस्या का समाधान करने की दिशा में काम करेंगे। उन्होंने परिवहन कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कही। बता दें कि मौजूदा समय में बागपत परिवहन ऑफिस में 5460 गाड़ियों पर 18 करोड़ रुपए बकाया है, जिस पर करीब 6 करोड़ रुपए पेनल्टी है। परिवहन विभाग ने 13 करोड़ रुपए वसूली के लिए 1376 पत्र भेजे हैं। सबसे पहले तो जो मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा, सर्वप्रथम ये है कि जो हमारी सरकार है, सरकार की मंशा के अनुरूप जो उन्होंने जीरो टॉलरेंस के आधार पर सरकारी कार्यालयों को चलाने की बात कही है, उस पर पूरा ध्यान रखूँगा। बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त कार्य होना चाहिए और दलालों का प्रवेश बिल्कुल बंद रहेगा। यहाँ पे जनता हमसे सीधा मिले। हम सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर बैठेंगे। जो भी समस्याएं होंगी उस समस्याओं का हम निराकरण करेंगे। फर्रुखाबाद में बिजली विभाग के अधिकारियों पर दबंगों ने हमला कर दिया, जिसमें कि बिजली विभाग के अधिकारी बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद इलाके में इस घटना से कोहराम मचा हुआ है। फर्रुखाबाद में बदमाश इतने बेखौफ हो चले गए हैं कि सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने से भी बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला कायमगंज कोतवाली के कटरा रहमत खां का है। जानकारी के मुताबिक बिजली चोरी की शिकायत के बाद जेई के साथ विजिलेंस टीम इलाके में पहुंची। इसी दौरान जेई ने जब बिजली चोरी की शिकायत सही पाई तो आरोप है कि दबंगों ने विजिलेंस टीम पर हमला बोला, जिसमें कि जेई घायल हो गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायल जेई को सीएचसी में भर्ती कराया गया। बिजली विभाग ने मामले को लेकर थाने में तहरीर दी है। बागपत में 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोकदल अदालत का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में जन जागरूकता के मुद्दे उठाए जाएंगे। 13 अगस्त को देश भर में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। बागपत के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भगत सिंह ने ये जानकारी दी। लोक अदालत को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कैंप भी लगाए जाएंगे। लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा करने की कोशिश की जाएगी। स्टाम्प वाद, श्रम से संबंधित वाद हैं, एनआई एक्ट जो चेक से संबंधित, लेन देन से संबंधित, चेक बाउंस वाले मैटर उनके संबंध में, भूमि अधिग्रहण से संबंधित हैं और नगर पालिका के बाद हैं, बैंक रिकवरी के हैं, मोटर व्हीकल एक्ट के हैं और पिटी मामले जो छोटे छोटे ऑफेंस होते हैं चालाने वगैरह के, लघु आपराधिक वाद हैं एवं ऐसे और भी कंपाउंडेबल ऑफेंसेज हैं जो सुलह समझौते के आधार पर किए जा सकते हैं। फिरोजाबाद में एक बाप ने अपनी बेटी का गला काटकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में इस घटना से सनसनी फैली हुई है।
फिरोजाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। उत्तर थाना इलाके के तिलक नगर मोहल्ले में एक पिता ने अपनी बेटी को इसीलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो एक लड़के से प्यार करती थी। जानकारी के मुताबिक जब युवती के पिता को इस बारे में पता चला तो उसने तो बेटी को समझाने की कोशिश की और फिर जबरदस्ती उसकी दूसरे लड़के के साथ शादी करवानी चाहिए, लेकिन युवती ने पिता की एक नहीं मानी और रिश्ता दूसरी जगह तय होने के बाद भी वो अपने प्रेमी से मिलती थी, जिससे कि नाराज पिता ने बेटी की गला काटकर हत्या कर दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। क्यों? मजबूर नहीं थे, क्या? किसी लड़के के साथ देखी किया था, गलत काम करते हुए मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। किससे किया था ये? लड़के से। नहीं, ये गला क्या? आरी से। ये मारा था? किससे मारा था? आरी से। आरी कहाँ थी? कमरे में। ऐसा किसकी वजह से? क्या कुछ मजबूरी थी। वहाँ पर पुलिस टीम फोरेंसिक टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंची और वहाँ पर जो जानकारी किया गया उसके अनुसार पता चला कि लड़की के पिता ने उसकी हत्या किया है। इसकी बात को उसने स्वीकार कर लिया है, लेकिन और तथ्य भी इसके हो सकते हैं। तो सारी चीज़ों पर फर्रुखाबाद में जीएसटी के बढ़ने से लगातार व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार व्यापारी इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह से कई तरह से जो है प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही है। फर्रुखाबाद के व्यापारियों ने खाद्य पदार्थों पर जीएसटी न लगाए जाने की मांग की है और मामले को लेकर प्रधानमंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल जीएसटी के खिलाफ कई बार व्यापारियों की नाराजगी देखने को मिल चुकी है। जीएसटी लागू होने के बाद जीएसटी काउंसिल की 45 सीटें हो चुकी हैं और जीएसटी में 1200 से ज़्यादा संशोधन भी हो चुके हैं, लेकिन व्यापारियों की माने तो उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही। बलरामपुर में ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान डीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। बलरामपुर की भदवाह पंचायत के लोग सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले को लेकर ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों की माने तो कहने को तो गांव में एक सड़क जरूर है, लेकिन वो जर्जर अवस्था में है। बरसात के दिनों में आवागमन बाधित हो जाता है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों और बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने में होती है। ऐसा नहीं कि ग्रामीणों ने पहले सड़क की मरम्मत की मांग नहीं की। चुनाव के दौरान वोट बहिष्कार किया तो निर्वाचन अधिकारियों ने सरकार तक बात पहुंचाने का भरोसा दिया, लेकिन आज तक सड़क की मरम्मत का काम शुरू नहीं हो सका और ग्रामीण प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। के लिए दिया गया है, हमें रास्ता चाहिए। रास्ते के लिए बहुत काफ़ी दिक्कत का सामना हो रहा है। आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। जी, हमारे ग्राम पंचायत कंदवा नगर में जो राजस्व गाँव ग्राम हमारा भदवार है, वहाँ जाने के लिए लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर एक कच्ची मार्ग है। उस पर इतना रास्ता खराब है कि हम लोग जा नहीं पाते। झांसी में तीमारदारों ने स्टाफ नर्स के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें कि कई नर्स जो है घायल हो गई। इसके बाद इस घटना से जो है कोहराम मचा हुआ है। झांसी के मऊरानीपुर सीएचसी में स्टाफ नर्स के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एक महिला को प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था। आरोप है कि जब स्टाफ नर्स ने डिलीवरी के बाद महिला को झांसी ले जाने की सलाह दी तो तीमारदारों ने स्टाफ नर्स के साथ जमकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद स्वास्थ्य कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। पीड़ित स्टाफ नर्स ने कोतवाली प्रभारी से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सुबह मतलब हम ड्यूटी कर रहे थे नाइट ड्यूटी में, तो कटरा के 3-4 लड़का आके उनका पेशाब हम ही ने करवाया रात में। सुबह टाइम उसको ब्लीडिंग हो गई। ब्लीडिंग होने के बाद हमने इसे मतलब रेफर बना दिया। रेफर बनाने के बाद वो कह रहा कि मतलब के झांसी नहीं ले जाएंगे। फिरोजाबाद में ईंट भट्टे मालिकों का प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान प्रदर्शन काफी उग्र होता हुआ नजर आया। देश में ईंट भट्टा मालिकों का प्रदर्शन देखने को मिला। फिरोजाबाद में भी ईंट भट्टा मालिकों का ईंट उत्पादन बंद कर हड़ताल पर बैठे। बता दें कि जीएसटी दर, कोयला रेट में बढ़ोतरी और मिट्टी खनन में परेशानी समेत अन्य समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
इसमें लगभग 1.5 लाख ईंट भट्टे हैं। ईंट भट्टे भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ कुटीर उद्योग है। पूरे भारत में 2-3 करोड़ लोगों को ये उद्योग सीजनल उद्योग होते हुए भी खेतिहर मजदूरों को जो खेती करने के बाद इस उद्योग पर काम करते हैं उनको रोजगार देता है। भारत सरकार की कुछ नीतियाँ लेबर को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, जीएसटी को लेकर के और कोयला को लेकर के इस रूप में आ रही हैं कि जो कोयला 8,000 रुपये के रेट में था वो 25,000 रुपये का रेट उसका हो गया। मथुरा में राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए बैठक की गई। इस दौरान बैठक करते हुए कई कार्यकर्ता नजर आए। देश भर में 13 अगस्त को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसे सफल बनाने के लिए मथुरा में पराव विधिक स्वयं सेवकों के साथ बैठक की गई, जिसका अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सोनिका वर्मा ने किया। इस दौरान बताया गया कि कैसे लोक अदालत के जरिए कानूनी विवादों को अदालत के बाहर हल किया जाता है। दरअसल लोक अदालत मामलों के निपटारे का वैकल्पिक जरिया है। बता दें कि लोक अदालत का फैसला आखिरी होता है और इसके बाद कहीं अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत में दीवानी मामले, शादी से जुड़े विवाद, जमीन विवाद, संपत्ति विवाद या संपत्ति का बंटवारा और श्रम विवाद जैसे मामलों का निपटारा किया जाता है। लोक अदालत लगाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि देश का कोई भी नागरिक पैसों की कमी या दूसरी वजह से न्याय पाने से वंचित ना रह जाए। लोक अदालत में किसी भी तरह की फीस नहीं लगती। पुराने मुकदमे की कोर्ट फीस वापस हो जाती है। किसी पक्ष को सजा नहीं होती और मामले सुलह से हल कर लिए जाते हैं। न्यायालय तथा समस्त फैसलों में किया जाएगा और इस लोक अदालत के लिए पारिवारिक विवाद, बैंक वसूली से संबंधित मामले, एमएससीटी से संबंधित जो कि मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले होते हैं या चेक बाउंस से संबंधित मामले हैं, समन्वय प्रगति के मामले हैं या छोटे मोटे जो विवाद हैं सिविल प्रकृति के, तो ऐसे मामलों को इस लोक अदालत में निष्पादित किया जाएगा। और अभी हमारे समस्त सम्मानित न्याय प्राधिकारियों के द्वारा ऐसे मामलों को चिन्हित किया जा रहा है और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक मामले इस लोक अदालत में निष्पादित किए जाएँ और इस लोक अदालत को सफल बनाने के लिए हमारे द्वारा इसका अधिक मात्रा में प्रचार प्रसार भी कराया। औरैया में यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने की वजह से लोग दहशत में जी रहे हैं। किनारे पर रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से नदी किनारे रहने वाले लोगों को चिंता सताने लगी है। दरअसल पिछले साल यमुना के विकराल रूप की जद में आने से कई लोग जलमग्न हो गए। उस दौरान सीएम योगी ने खुद औरैया आकर राहत सामग्री बांटी थी, लेकिन अब एक बार फिर से यमुना नदी की उफनती लहरें औरैया के लोगों को डरा रही हैं। बता दें कि सदर औरैया तहसील और अजीतमल तहसील क्षेत्र के कई गांव यमुना नदी के किनारे बसे हैं। जिला प्रशासन लगातार नदी के जल स्तर पर नजर बनाए हुए है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।